सुबह 6 बजे का अलार्म बजा तो तन्वी उठकर हमारे 10 साल के बेटे राहुल को स्कूल भेजने की तैयारी में व्यस्त हो गई। मैं भी साथ ही उठ गया। फ्रेश होकर रोज की तरह 5वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में राहुल के बेडरूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ दूर वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के फ्लैट में उसके बेडरूम की भी लाइट जल रही थी। इसका मतलब वह भी आज जल्दी उठ गई है। कल तो उसके बेडरूम की खिड़की का पर्दा 7 बजे के बाद ही हटा था। उसकी जलती लाइट देखकर मेरा दिल धड़का। अब वह किसी भी पल दिखाई दे जाएगी। मेरे फ्लैट की बस इसी खिड़की से उसके बेडरूम की खिड़की, उसकी किचन का थोड़ा सा हिस्सा और उसके फ्लैट का वॉशिंग एरिया दिखता है। सभी वह खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। अब वह अपने बाल ऊपर बांधेगी, कुछ पल खड़ी रहेगी और फिर तार से सूखे कपड़े उतारेगी। उसके बाद किचन में जलती लाइट से मुझे अंदाजा होता है कि वह किचन में है। 10 साल से मैं उसे ऐसे ही देख रहा हूँ। इस सोसाइटी में उसने पहले मैं ही आया था। वह शाम को गार्डन में नियमित रूप से जाती थी। वहीं से मेरी उससे हाय हेलो शुरू हुई थी। अब तो कहीं भी मिलती है तो मुस्कुराहट और हाय हेलो का आदान प्रदान जरूर होता है। मैं कोई 20-25 साल का नवयुवक तो हूँ नहीं जो मुझे उससे प्यार वार का चक्कर हो। मेरा दिल तो बस यूं ही उसे देखकर धड़क उठता है। अच्छी लगती है वह मुझे। बस उसके 2 युवा बच्चे हैं। वह उम्र में मुझसे बड़े ही होंगे। मैं उसके पति और बच्चों को अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ। मुझे उसका नाम भी नहीं आता और न उसे मेरा पता होगा। बस सालों से यही रूटीन चल रहा है। अभी ऑफिस जाऊंगा तो वह खिड़की के पास खड़ी होगी। हमारी नजरें मिलेंगी और फिर हम दोनों मुस्कुरा देंगे। ऑफिस से आने पर रात के सोने तक मैं इस खिड़की के चक्कर काटता रहता हूँ। वह दिखती रहती है तो अच्छा लगता है, वरना जीवन तो एक ताल पर चल ही रहा है। कभी वह कही जाती है तो मुझे समझ आ जाता है वह घर पर नहीं है। सन्नाटा सा दिखता है उस फ्लैट में। फिर कई बार सोचता हूँ किसी की पत्नी, किसी की माँ को चोरी छिपे देखना, उसके हर क्रियाकलाप को निहारना गलत है। पर क्या करूँ, अच्छा लगता है उसे देखना। तन्वी मुझसे पहले ऑफिस निकलती है और मेरे बाद ही घर लौटती है। राहुल स्कूल से सीधे सोसाइटी के डे केयर सेंटर में चला जाता है। मैं शाम को उसे लेते हुए घर आता हूँ। कई बार जब वह मुझसे सोसाइटी की मार्केट में या नीचे किसी काम से आती जाती दिखती है तो सामान्य अभिवादन के साथ कुछ और भी होता है। हमारी आंखों में अब शायद अपने पति और बच्चों में व्यस्त रहकर भी उसके दिल में मेरे लिए भी कुछ तो है। क्योंकि रोज यह इत्तेफाक तो नहीं कि जब मैं ऑफिस से लिए निकलता हूँ वह खिड़की के पास खड़ी मुझे देख रही होती है। वैसे कई बार सोचता हूँ कि मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों रोज मैं उसे सुबह देखने यहाँ खड़ा होता हूँ। फिर सोचता हूँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसे देखकर कुछ पल चैन मिलता है तो इसमें क्या बुरा है। किसी का क्या नुकसान हो रहा है। तभी वह सूखे कपड़े उतारने आ गई। उसने ब्लैक गाउन पहना है, बहुत अच्छी लगती है वह इसमें। मन करता है वह अचानक मेरी तरफ देख ले तो मैं हाथ हिला दूं, पर उसने कभी नहीं देखा। पता नहीं उसे पता भी या नहीं, या खिड़की मेरी है और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। नीचे लगे पेड़ की कुछ टहनियाँ आजकल मेरी इस खिड़की तक पहुँच गई हैं। उन्हीं के झुरमुट से उसे देखा करता हूँ। कई बार सोचता हूँ हाथ बढ़ाकर टहनियाँ तोड़ दूँ, पर फिर मैं उसे शायद साफ साफ दिख जाऊंगा।
सोचेगी हर समय यहीं खड़ा रहता है। नहीं, इन्हें रहने ही देता हूँ। वह कपड़े उतार कर किचन में चली गई तो मैं भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। बीच बीच में मैं उसे अपने पति और बच्चों को बाय करने के लिए भी खड़ा देखता हूँ। यह उसका रोज का नियम है। कुल मिलाकर उसका सारा रूटीन देखकर मुझे अंदाजा होता है कि वह एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ है। ऑफिस में भी कभी कभी उसका यूं ही ख्याल आ जाता है कि वह क्या कर रही होगी। दोपहर में सोई होगी, अब उठ गई होगी, अब उसका सोफे पर बैठकर चाय पी रही होगी, जो मेरी खिड़की से दिखता है। ऑफिस से आकर मैं फ्रेश होकर सीधा खिड़की के पास पहुंचा। राहुल कार्टून देखने बैठ गया था। मेरा दिल जोर से धड़का। वह खिड़की में खड़ी थी। मन किया उसे हाथ हिला दूं। कई बार मन होता है उससे कुछ बातें करने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का, पर जीवन में कई इच्छाओं को एक मर्यादा में, एक सीमा में रखना ही पड़ता है। कुछ सामाजिक दायित्व भी तो होते हैं। फिर सोचता हूँ दिल का क्या है, धड़कने दो। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा। मैंने तेजी से उठकर फ्रेश होकर अपने बेडरूम की लाइट जला दी। समीर भी साथ ही उठ गए थे। वह सुबह की सैर पर जाते हैं। मैंने बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटाया, अपने बाल बांधे। जानती हूँ वह सामने अपने फ्लैट की खिड़की में खड़ा होगा। आजकल नीचे लगे पेड़ की कुछ टहनियाँ उसकी खिड़की तक जा पहुँची हैं। कई बार सोचता हूँ वह हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ क्यों नहीं देता, पर नहीं, यह ठीक नहीं होगा। फिर वह साफ साफ देख लेगा कि मैं उसे चोरी चोरी देखती रहती हूँ। नहीं, ऐसे ही ठीक है। तार के कपड़े उतारते हुए मैं कई बार उसे देखती हूँ। कपड़े तो मैं दिन में कभी भी उतार सकती हूँ, कोई जल्दी नहीं होती इनकी। पर इस समय वह खड़ा होता है ना चाहते हुए भी उसे देखने का लोभ स्मरण नहीं कर पाती हूँ। मैंने कपड़े उतारते हुए कंघियों से उसे देखा। हाँ, वह खड़ा था। मन हुआ हाथ हिलाकर हेलो कर दूं, पर नहीं। एक विवाहित की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं। मेरा दिल जोर से धड़कता है जब मैं महसूस करती हूँ वह अपनी खिड़की पे खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा है। स्त्री हूँ ना, बहुत कुछ महसूस कर लेती हूँ बिना किसी के कुछ कहे सुने। मैं समीर और अपने बच्चों को नाश्ते और टिफिन की तैयारी में व्यस्त हो गई। तीनों शाम तक ही वापस जाते हैं। मेरी किचन में एक हिस्से से उसकी खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है। जिस खिड़की के पास वह खड़ा होता है वह शायद बेडरूम की ही है। किचन में काम करते करते मैं उस पर नजर डालती रहती है। सब समझ आता रहता है। वह अब तैयार हो रहा है। मुझे अंदाजा है उसके कमरे की किस दीवार और शीशा है। मैंने उसे वहाँ कई बार बाल ठीक करते देखा है। जानती हूँ किसी के पति को, किसी के पिता को ऐसे देखना मर्यादा संगत नहीं है, पर क्या करूँ, कुछ है जो दिल धड़कता है। उसके सामने होने पर 10 साल के कुछ है जो कहीं देखने पर, नजरें मिलने पर, हेलो हाय होने पर दिल धड़क उठता है। वह अपनी कामकाजी पत्नी की घर के काम में काफी मदद करता है। बेटी को लेकर आता है, घर का सामान लाता है, कभी अपनी पत्नी को छोड़ने और लेने भी जाता है। सब दिखता है मुझे अपने घर की खिड़की से। कुल मिलाकर वह एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता है। कई बार तो मैंने उसे कपड़े सुखाते भी देखा है ना। मुझे उसका नाम पता है ना उसे मेरा पता होगा। बस उसे देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई ईवा लड़की तो हूँ नहीं जो प्यार वार का चक्कर हो। बस यूं ही तो देख लेती हूँ उसे। वैसे दिन में कई बार ख्याल आ जाता है कि क्या काम करता है वह, कहाँ है उसका ऑफिस। वह ऑफिस से आते ही अपनी खिड़की खोल देता है।
मुझे अंदाजा हो जाता है वह आ गया है। फिर वह कई बार खिड़की के पास आता जाता रहता है। वह कई बार छुट्टियों में बाहर चला जाता है तो बड़ा खाली खाली लगता है। 10 साल से यूं ही देखते रहना एक आदत सी बन गई है। वह दिखता रहता है पेड़ की पत्तियों के बीच से। दिल करता है उसे कुछ बातें करूं, कुछ कहूं, कुछ सुनूं, पर नहीं। जीवन में कई इच्छाएं को एक मर्यादा में रहना ही पड़ता है। कुछ सामाजिक उसूल भी तो है। फिर सोचती हूँ दिल का क्या है, धड़कने दो।